नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या राजस्थान में भाजपा के लिए जाने अनजाने कांग्रेस रेड कारपेट बिछा रही है? अब आप कहेंगे कि भाजपा खुद ही जो है अपने भीतरी घमासान से जूझ रही है, उसके अंदर खुद गुटबाजी बहुत तेज है। कई गुटों में राजस्थान भाजपा बटी हुई है और वसुंधरा राजे का अपना एक गुट है, गजेंद्र सिंह शेखावत का अपना एक गुट है, सतीश पुनिया का अपना एक गुट है। ये तमाम गुट भाजपा के भीतर ही हैं और उसमें रसाकसी है। और अभी जो माना जा रहा है कि पुनिया का गुट और गजेंद्र शेखावत का गुट ये एक है वसुंधरा राजे के खिलाफ। वसुंधरा राजे एक अलग तरीके से राजनीति कर रही हैं और जो परिस्थितियां हैं वो भाजपा के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। वो इसलिए नहीं कि राजस्थान की सियासत में कांग्रेस ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, बल्कि इसलिए कि भाजपा के भीतर ही बहुत सिर फुटअव्वल है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये कैसे कहा जा सकता है कि राजस्थान में रेड कारपेट बिछ गया है? असल में जिस तरह का घटनाक्रम राजस्थान में कांग्रेस के भीतर नजर आ रहा है, उससे एक चीज तो साफ लगती है कि भाजपा के भीतर जो भी घमासान चल रहा हो, लेकिन उस घमासान से इतर जो कांग्रेस में दिख रहा है और राजस्थान में दिख रहा है, उससे इस बात का अंदेशा लग रहा है कि संभवतः भाजपा वहां कुछ बेहतर करे। पहले ऐसा क्यों कहा जा रहा है उस पर आते हैं और फिर कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है उस पर बात करेंगे। देखिए, अभी अलवर में जो पुराना कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 साल पुराना मंदिर है, उस पर बुलडोजर चला और आप तो जान ही रहे हैं कि इस समय बुलडोजर की कहानी ही एक अलग तरीके की है। अब उस बुलडोजर को कुछ लोग न्याय का प्रतीक मानते हैं और कुछ लोग उत्पीड़न का प्रतीक मानते हैं। जो अलवर में हुआ उसे लेकर एक अलग तरीके से देखा जा रहा है और उस देखने में यह कहा जा रहा है कि नहीं, हिंदू आस्था पर हमला हुआ, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो एक तो ये, दूसरा करौली की जो घटना हुई वो आपने देखा होगा। उसके पहले पाली में जो घटना हुई और जिसके लिए जयंत चौधरी और बाकायदे चंद्रशेखर रावण जाना चाहते थे और उनको उदयपुर में रोका गया और कहा गया कि ये लोग जाएंगे तो माहौल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तमाम घटनाएं आप देखिए चल रही। फिर उसमें पेपर लीक वाला मामला हो, किसान वाला मामला हो, जो स्टेट लेवल के हैं, ये तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर बड़ी नाराजगी है। अब इस नाराजगी को भाजपा किस तरीके से अपने पक्ष में कर पाएगी वो एक मसला है, लेकिन ये सब मुद्दे हैं। अभी आप देखिए कि जिस तरीके से रमजान में बिजली वाला मसला था उसको बाकायदे भाजपा ने उठाया और वसुंधरा राजे ने तो जोर शोर से उठाया। तो और भी जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया। तो ये तमाम चीजें हैं और जिस तरह से वहां इन मुद्दों को लेकर सियासत गरमा रही है, वो उससे ऐसा लग रहा है कि वो राजस्थान सरकार के लिए, गहलोत सरकार के लिए बहुत मुफीद समय नहीं है अगर मुद्दों के लिहाज से देखा जाए तो। अच्छा, ये तो हो गई कि जो सरकार के स्तर पर और वहां पर जो एक विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर जो एक आंदोलन खड़ा किया है, या पे कहिए कि जो एक माहौल बनाया है, वो माहौल है। और उस पर कांग्रेस के भीतर जिस तरह की हलचल चल रही है, वो हलचल, एक तो मुद्दा हो सकता है कि इन मुद्दों से कांग्रेस पार पा ले, लेकिन जो कांग्रेस के भीतर घमासान चल रहा है वो घमासान याद दिला रहा है पंजाब। पंजाब में हालांकि एकदम से तो पंजाब की और राजस्थान की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन वो इस जो फेरबदल और फेरबदल के जो परिणाम हो सकते हैं या फेरबदल की सुगबुगाहट से जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, उसकी वजह से उसे पंजाब से जोड़ा जा रहा है। और पंजाब से उसे जोड़ने का कारण और भी है कि ये माना जा रहा था कि हो सकता था वहां पंजाब में कांग्रेस आ जाती, लेकिन जिस तरीके का वहां निर्णय हुआ उससे
कांग्रेस की राह मुश्किल ही नहीं हुई। अब तो लग रहा है कि कांग्रेस वहां कभी आएगी या नहीं, क्योंकि अब वहां आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है, मतलब उसकी सरकार आ गई है। और आम आदमी पार्टी का जो काम का तरीका है वो आप दिल्ली देखिए, तो जब से वो दिल्ली में आए हैं तब से उन्होंने जो जिस तरीके का अपना एक सियासत की है उसमें उन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार कर लिया, और जिसके कारण वो चुनाव हारते नहीं। और वो जो जिसकी जमीन पर खड़ा हुआ वो तो अब वहां नेपथ्य में जा चुका है कांग्रेस। वही हाल पंजाब में होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन दिल्ली की परिस्थितियां देखकर ये कहा जा सकता है कि पंजाब में कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कुछ भी ना बचे। तो अब अगर हम इसको राजस्थान में देखें तो राजस्थान में सोनिया गांधी से मिलते हैं सचिन पायलट, और फिर ये होता है कि नहीं वो जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है कि कैसे जो राजस्थान का इतिहास है उसे बदला जाए। राजस्थान का इतिहास क्या है, वहां सरकारें अल्टरनेट बदल जाती हैं, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। तो ये कोशिश इस बार है कि वो जो एक चक्र चलता है राजस्थान में उस चक्र को तोड़ा जाए, और उस चक्र को तोड़ने का मतलब ये है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो। हालांकि यह बड़ी टेढ़ी खीर है अगर राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो, वो इसलिए क्योंकि एक तो वहां का स्वभाव रहा है, दूसरा वहां जो मुद्दे हैं उनसे एक चीज लगती है, और तीसरा अशोक गहलोत खुद, मतलब जो 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 परिवर्तन की बात की जा रही है क्या वो उस परिवर्तन के लिए तैयार होंगे, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि कहा जा रहा है कि साहब वहां स्टेट में बहुत कुछ बदलाव होगा, और जब ये चर्चा हो रही है तब वो पूरा वो जिस तरीके से 2020 में सरकार के गिरने और वो तमाम विधायकों के बागी होने, वो तमाम घटना का जिस तरीके से वो जिक्र करते हैं उससे स्पष्ट होता है कि वो आला कमान को बता रहे हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो सोचना, आप ये भी सोचिए कि किस किस तरह से चीजें घटी, और किस तरह से जब वो कहते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज देखकर विधायक समझ जाते थे, तो असल में वो क्या कहना चाहते हैं आला कमान को कि हमारा कितना होल्ड है इन विधायकों पर या उस जनता पर जिसने कांग्रेस को वोट दिया था। इस तरह के संकेत वो देते हैं। और इधर आप देख ही रहे हैं कि सचिन पायलट किस तरीके से जो उनकी बातचीत है, जो उनके तमाम बयान हैं, उस सब से एक चीज तो जाहिर होता है कि वो राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं, और वो वहां करना चाहते हैं एक तरह से आप समझिए कि फुल फ्लैश पॉलिटिक्स। जब मुलाकात हुई तो देखिए मुलाकात में बात हो रही है कि 2023 में दोबारा कैसे कांग्रेस आए, और इसी के बाद से यह चर्चा शुरू हो गई कि वहां पर कुछ फेरबदल होगा। और फिर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या अगर इस तरह के फेरबदल की चर्चा है तो क्या इसका भी हासिल पंजाब जैसा होगा। अब देखिए फेरबदल अगर होता और जिस तरह के फेरबदल की लोग संभावना बता रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो फेरबदल बैकफायर करेगा, और कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो उसके पास बड़े राज्यों में राजस्थान है। अब अगर उस फेरबदल से कुछ हासिल होता है तो ठीक है, और अगर उस फेरबदल से सब कुछ हाथ से निकल जाता है फिर तो बड़ी समस्या होगी। लेकिन ये कांग्रेस की बात हुई। अब जो फेरबदल की बात चल रही है, परिवर्तन की बात चल रही है, तो जाहिर तौर पर इससे कांग्रेस जो है वो खेमों में बटेगी, और अगर फेरबदल नहीं होगा तो भी कांग्रेस खेमों में बटी है। एक गहलोत खेमा है और एक पायलट खेमा है। तो कांग्रेस के भीतर की रसाकसी और जमीन पर चल रहे मुद्दे, ये दो चीजें ये बता रहे हैं कि साहब रेड कारपेट तो बिछा हुआ है, मुद्दों से तो हो सकता है पार पाया जा सके, लेकिन भीतर कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है वो गुटबाजी ज्यादा डायसी होगी बरक्स मुद्दों के। इसीलिए इसकी तुलना पंजाब से की जा रही है। अब अगर हम बात भाजपा की करें तो जो चर्चा है कि चुनाव जो होगा वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर होगा, तो ऐसी स्थिति में वो जो चेहरे को लेकर लड़ाई है कि वसुंधरा राजे का चेहरा होगा या शेखावत और पुनिया गुट का चेहरा होगा, तो इस गुटबाजी में फंसने की बजाय ऐसा लगता है कि भाजपा ने एक मध्य रास्ता जिसे कहते हैं मिडिल पथ
मध्यम मार्ग चुना है। अब चुना है कि नहीं चुना है ये तो जब तक तय ना हो जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह के संकेत हैं कि मध्यम मार्ग की तरफ चलना है, चेहरा कोई नहीं होगा, पीएम के चेहरे पर चुनाव होगा। और कांग्रेस जिस तरह मुद्दों पर और अपने भीतर की गुटबाजी, ये दो चीजें कांग्रेस के साथ माइनस है। और अगर भाजपा अपनी गुटबाजी पर लगाम लगा लेती है और जैसा चर्चा है कि पीएम के चेहरे पर चुनाव होगा, अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर भाजपा कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है और सरकार के खिलाफ जो मुद्दे उठ रहे हैं उनसे ये चीज तो दिखाई दे रही है कि कांग्रेस की राह राजस्थान में आसान नहीं है। हो सकता है कि भाजपा जो उसकी स्थिति थी सरकार बनाने वाली, उस स्थिति में वो दोबारा आए और सरकार बना भी ले, लेकिन अभी ये दूर की बात है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें इस तरह की संभावना नजर आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।